नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी, अभी तक हम लोग ध्यान के बारे में बात कर रहे थे। ध्यान को और ज़्यादा डीप तरीके से हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द हिडन मैसेज बिहाइंड ऑल दिस, कि इसके पीछे एक छुपा हुआ जो मैसेज है वो क्या दिया जा रहा है, कृष्ण क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी गीता क्या कह रही है, क्या वेदों में छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है उपनिषदों में और किसी भी प्रकार के शास्त्र में, वेद में, पुराण में, गीता में, बाइबल में, पुराण में, आखिर इनमें क्या छुपा हुआ है। आज बात करेंगे ज्ञान के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा आपका समय ना खराब करते हुए, क्योंकि समय वैसे ही बहुत कीमती होता है। आइए शुरू करते हैं। तो बात की जाए अगर ज्ञान की, तो जैसा कि पहली वीडियो में हमने बात की, ज्ञान एक दुधारी तलवार है। आप उसका अहंकार बढ़ाने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि शायद आपके लिए फायदेमंद नहीं भी होगा और नहीं ही होगा, डेफिनेटली वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जो आप हो। आप कौन हो, मैं कौन हूं? हम एक एक्सपीरियंस का जोड़ हैं। जो भी बचपन से लेकर आज तक डेटा इनपुट्स हमें मिले हैं, कोई चीज अच्छी लगी, कोई चीज बुरी लगी, अच्छे को हमने चाहा कि मिल जाए, बुरे को हमने चाहा कि ना मिले, लाइक्स डिसलाइक्स। एक ये जो हमारा ब्रेन है, जो हार्ड मास का बना हुआ ब्रेन है, दिमाग है, ये अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करता रहा शुरू से लेके आज तक, और शायद लाइफ टाइम करता रहेगा। धीरे 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 इसने अपने अंदर, ये साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई हाइपोथेटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी भी न्यूरो साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये ब्रेन खुद में एक सेल्फ डेवलप करता है, हमारा सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आप हैं, आप अगर मैं जैसे सबसे सवाल पूछता हूँ, कोई भी आध्यात्मिक चर्चा करने आता है या कुछ करता है, तो एक तो मैंने एक बात ये बहुत आपसे, सॉरी थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, एक और बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि लोग ना अहंकार युद्ध करने पहले पहुंच जाते हैं, कि मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना है। व्हाट इज द पॉइंट? अगर आपने दिखा भी लिया, फिर क्या हो गया? थोड़ा विचार करें इस चीज पे, फिर क्या हो गया? मतलब अभी राइट नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए, आधा सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए आंखें बंद करें और इस बात को गहरी सांस लें और इस बात को सोचें कि अगर आपने सामने वाले को हरा भी दिया तो क्या हो गया? ठीक है, सामने वाले ने कोई बात कही और आपने उसे गलत सिद्ध कर दिया, तो क्या हो गया? देयर इज नो पॉइंट। यही तो महाभारत है। इसीलिए मैंने कहा लास्ट वीडियो में कि आप ही को आपका अर्जुन बनना है और आप ही को आपका कृष्ण बनना है। यू शुड रियलाइज इट्स हाई टाइम कि अब समय आ गया है और आपको आगे बढ़ना है। कब तक इन चीजों में अटके रहेंगे, अपना ही अहंकार बढ़ाते रहेंगे। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे आप ही हो वो है अहंकार। कोई बाहर की वस्तु नहीं है जिसे आप कम कर लेंगे, आप हटा देंगे, नहीं। जब तक आप हो, आपका वजूद है, तब तक अहंकार है। एंड देयर इज नो वे आउट। कोई और तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र दे दूं कि माला जप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, राधे राधे जप लो और सारा दुख मिट जाएगा जीवन का। मंत्र एक हिप्नोसिस होते हैं। मैं ये बातें कहना नहीं चाहता था, लोगों को चोट लग जाती है, लेकिन चलिए आज बात चलिए तो सत्य को तो सत्य की तरह ही कहना पड़ेगा, चाहे मुझे जूते ही क्यों ना खाने पड़े। बट ट्रुथ हैज टू बी सेड लाइक ट्रुथ, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज। सत्य को सत्य की तरह ही कहा जाए या फिर ना ही कहा जाए, तो सत्य को सत्य की तरह कहना मेरी मजबूरी है। आप राधे राधे जप करते हैं, चलिए ठीक है, मैं कहता हूं अगर आप राधे राधे जप करते हैं इससे फायदा होता है, ठीक है, लेकिन डू यू नो द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है कि फायदा क्यों होता है? द विल, जो आपकी आत्म शक्ति है, विल पावर जो आपकी है, ये इसके पीछे काम करती है कि हाँ अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा। जैसे
एक इंग्लिश का एक मेडिकल टर्म बहुत अच्छा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताएं। प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करता है। इफ़ यू बिलीव इन इट, इट वर्क्स। अगर आप इस पे भरोसा करते हैं तो ये काम करता है। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट को साइंस भी मानती है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी, हर धर्म के धर्म ग्रंथों में, मतलब इनफैक्ट अगर क्रिश्चियनिटी को आप देखें तो पूरी क्रिश्चियनिटी इसी पे बेस्ड है कि हैव फेथ। वो और कुछ कहते ही नहीं, वो सिर्फ यही कहते हैं, भरोसा रखो ईश्वर पर। हम लोग भी यही कहते हैं कि अरे भगवान पे भरोसा रखो, अरे राधे राधे कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधे राधे कहने से कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आपके भरोसे से सब कुछ ठीक हो रहा है। सो व्हाई नॉट, क्यों ना हम सीधे उस भरोसे पे ही काम करें। कान घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है यार, डायरेक्ट बात करो ना। बट अगेन देर आर, सब लोग ऐसे नहीं हैं कि जिन्हें सीधा दिखाया जा सके सत्य। तो उनके लिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है राधे राधे जब करना तो आप कीजिए। अगर आपके लिए ये फॉर्मूला काम कर रहा है तो फिर और क्या चाहिए लाइफ में, मजे करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, देयर इज समथिंग मोर, की इससे परे भी कुछ है, जीवन इससे आगे भी कुछ है, तो आपको आगे विचार करना चाहिए। जागने का शायद समय आ गया है आपका। और अगर जागने का समय आ गया है तो पहला चरण आज ही लें। ज्ञान से शुरू करें, ध्यान से शुरू करें। बाकी सब कुछ चलने दें लाइफ में जैसा चल रहा है, कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, कुछ भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय ध्यान के लिए जरूर निकालें। कोई भी प्रैक्टिस पकड़ लें, चलिए आप राधे राधे ही पकड़ लीजिए, कम से कम ध्यान नहीं तो एकाग्रता तो आएगी। और जो मुझे सबसे पर्सनली, मुझे जो सबसे इफेक्टिव तरीका लगता है वो मैं आपको बताऊं, वो विपच्छना, वो अनापान सती योग शायद बोलते हैं, वो ब्रीदिंग मेडिटेशन, ज़ेन, ये सब प्लस माइनस सिमिलर ही हैं। किसी में कुछ आधा इंच बढ़ा दिया है, किसी में आधा इंच कम कर दिया है सेम ही चीज़। बहुत बढ़िया चीज़ है। आप ब्रीदिंग मेडिटेशन से शुरू करें, श्वास पे ध्यान लगाएं अपने कि श्वास भरी पूरी अंदर तक, यहाँ पर ध्यान लगाएं, यहाँ से अंदर तक जा रही है, पूरी फेफड़ों में भर रही है और फिर बाहर निकल के आई। व्हाट डज इट डू एक्चुअली, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहली बात तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि अंधानुकरण करें कि मैंने बोल दिया और आपने कर लिया, या कहीं से सुन लिया आपने कर लिया, नहीं। उसके पीछे का लॉजिक जब आप जानेंगे ना, तब आपके अंदर विवेक जागृत होगा, विच इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज से ज्यादा जरूरी विवेक है। और ये आपके इस मार्ग पे आपके काम आने वाला इकलौता हथियार है, क्योंकि कोई गुरु नहीं मिलेगा, कोई साथी नहीं मिलेगा जो आपको गाइड करे। गौतम बुद्ध ने बोला है, अप दीपो भव, आपको ही आपका दीपक बनना है, आप ही आपको रास्ता दिखा पाएंगे। इस मार्ग पे कोई जो आएगा 99% वो गलत ही रास्ता दिखाएगा, और जो सही रास्ता दिखाने वाले हैं ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अपने आप इन चीज़ों को प्रयोग करें, धर्म ग्रंथों में घुसें थोड़ा, एक एक करके। अब तो वो भी नहीं, पुराने ज़माने में तो शायद हुआ करता होगा कि आपको चाइना से नालंदा आना पड़ता था, या फिर तक्षशिला जाना पड़े, किसी यूनिवर्सिटी जाना पड़े और किसी ब्राह्मण के नीचे बैठ के आपको पढ़ाई करनी पड़े। अब तो ये सब कुछ भी नहीं करना है, इंटरनेट पे सारी गीता, कुरान, बाइबल जो आपको चाहिए सब अवेलेबल है। And the moment you start reading, you start indulging yourself into all this. जैसे ही आप इसे पढ़ना, इसमें उतरना शुरू करते हैं, आप इसमें इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं, धीरे 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 आप में ऑटोमेटिकली एक समझ डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें मेरे काम की हैं। जो भी ध्यान के मार्ग पे आपकी काम की चीज़ है उसे आप अपने पास रख लें, और जो चीज़ें कर्म कांड बता रही हैं कि ऐसा करें वैसा करें, ये करें वो करें, उन चीज़ों को साइड में रख दें। मैं नहीं कह रहा उन्हें फेंक दें, उन्हें गाली दें, ये सब मूर्खों के काम है, ऐसी कोई हरकत ना करें। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, श्वास पे ध्यान कर रहे हैं, तो माला जाप करने वाले को गाली ना दें खड़े होकर। ये फिर वही बात हो गई कि आप अपने श्वास पे ध्यान वाले जो ज्ञान से आपको अहंकार की वृद्धि आप अपने कर रहे हैं।
अगर आप किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आप अपने अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा ना करें, अपने मार्ग पे चलें। किसी और का हो सकता है तो सपोर्ट करें, उसे डिग्रेड मत करें, उसे नीचा ना दिखाएं। अपने मार्ग पे चलें, सुदृढ़ता से चलें, मेहनत से चलें और धीरे 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 ज्ञान आपको उपलब्ध होना ऑटोमेटिक शुरू होगा। इसमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं, जैसे कि कहा जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अब एक कमरे में मैं आपको बंद कर दूं और उस कमरे में घुप अंधेरा है। अब आपसे कहूं कि इस अंधेरे को बाहर निकालो, तो कैसे निकालोगे? बहुत पुराना एग्जाम्पल है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीका है। सिंपल सा तरीका है, आप लाइट जलाओगे या कोई ट्यूबलाइट जलाओगे, बल्ब जलाओगे, माचिस लेकर आओगे, कैंडल जलाओगे, प्रकाश आएगा। मेन बात तो ऑटोमेटिक अंधेरा चला जाएगा। व्हाट इज अंधेरा? अंधेरा है क्या? एक प्रकाश का एब्सेंस है। प्रकाश का ना होना अंधकार है। ज्ञान का ना होना अज्ञान है, जिसमें हम सब जिंदा हैं। धीरे धीरे करके ज्ञान को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे से अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, ताकि हमारे जो दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये और अच्छे से वर्क करें। अब तो बहुत सारी रिसर्च हो गई है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, न्यूरो साइंस को पढ़िए, क्वांटम फिजिक्स को पढ़िए, ब्रह्मांड के बारे में जानिए, तो आपको पता लगेगा हमारे दिमाग में कितनी छोटी छोटी संरचनाएं हैं। क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हमारे ब्रह्मांड में कितनी छोटी छोटी संरचनाएं हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप अपने ब्रेन को ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड को ब्रेन से कंपेयर करने लगेंगे। ऐसा हो जाएगा कि आपको महसूस होने लगेगा कि कहीं आप ही तो ब्रह्मांड नहीं, कहीं ब्रह्मांड ही तो आप नहीं। तब आपको लगेगा कि यार कहीं यही स्वरूप तो नहीं था जो कृष्ण ने दिखाया था कि देख मेरे अंदर ब्रह्मांड, और अर्जुन ने उनके अंदर देखा। या फिर कृष्ण कहते हैं कि तेरे अंदर भी मैं ही हूं, यानी वो ब्रह्मांड कृष्ण में है जो, और अगर कृष्ण अर्जुन के अंदर भी है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इस संसार के कण कण में है, तो यानी हर जगह वो ब्रह्मांड मौजूद है। एक छोटे से कण में भी एक ब्रह्मांड को बनाने की विस्फोटक क्षमता है। दिस इज ऑल क्वांटम फिजिक्स। आज साइंस इस चीज को बिलीव करता है। ऐसा नहीं कि हमारे धर्म ग्रंथ की बातें थी, हवा हवाई बातें थी, माइथोलॉजी थी, ऐसा नहीं था। सो दिस इज ऑल साइंस नाउ। ज्ञान के बारे में और चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। धीरे धीरे थोड़ा समय रोज साथ में बिताएंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा ज्ञान बांटेंगे, साथ में सत्य को खोजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए। आशा करता हूँ कि आप अपने ज्ञान के मार्ग पे अग्रसर हों और परमात्मा आपका साथ दे। नमस्कार।